अब हम आते हैं शीट 1 में, जहाँ पे हमारा कुछ चीज़ें बाकी है, जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट और ग्रेड कैलकुलेट करना है। तो अब ईप फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं। ईप किस तरह से रिजल्ट के लिए काम करता है और ईप फॉर्मूला कैसे काम करता है ओवरऑल एक्सेल में, आज इस टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ईप सेक्शन में करते क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तीनों सब्जेक्ट में अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में, तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर वो 35 से कम है तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। ये हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से देखिए। हमारी कंडीशन ऐसी है कि सब्जेक्ट 1 में या सब्जेक्ट 2 में या सब्जेक्ट 3 में कहीं पे भी वो फेल है तो स्टूडेंट फेल है। अगर तीनों सब्जेक्ट में उनको 35 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट 1 में दिख रहा है 35 से ज़्यादा है, सब्जेक्ट 2 में भी और 3 में भी है, तो तीनों में भी 35 और 35 से ज़्यादा है तो वो पास है। ये हमारा रिजल्ट के लिए कंडीशन है। अच्छा, एक काम कीजिए, मैं छोटा सा ईप पहले समझा देता हूँ। ईप में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है वो देखिए। ईप फॉर्मूला तो हमें सीखना है। ईप के अंदर हम एंड कैसे यूज़ करना है, ईप का एंड के साथ कैसे यूज़ होगा, और ईप का और के साथ कैसे यूज़ होगा, और ईप यानी नेक्स्ट ईप कैसे यूज़ होगा, ये भी हम सीखने वाले। ईप के अंदर ईप, मल्टीपल ईप हम बोल सकते हैं उसको। तो ये चारों भी फॉर्मूलेज हम सीखने वाले। सबसे पहले ईप कैसे काम करता है वो देखते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप की एग्जाम आप दे रहे हो और जहाँ पे आपको मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए 35 100 में से, राइट। तो एक ही सब्जेक्ट है स्कॉलरशिप का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का मैं नाम ले लेता हूँ स्कॉलरशिप, कुछ भी है नाम यहाँ पे ले लो आप। और उसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हो 100 मार्क्स का, 35 पासिंग है और आपको मिले 46। कितने मार्क्स मिले आपको? 46। तो ये आपको मार्क्स मिले हुए स्कॉलरशिप के लिए, राइट। अब आपको करना क्या है, मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं यहाँ पे ज़रा कॉलम की साइज़ बढ़ा देता हूँ। मेरा फॉर्मूला इसके लिए रहेगा 46 के लिए। तो ये पास है कि नहीं है, ये स्टूडेंट जो भी 46 मिला है यहाँ पे लिख के आना चाहिए आगे के सेल में। तो मैं डायरेक्टली पास टाइप कर सकता हूँ, लेकिन ईप फॉर्मूला में कैसे होगा देखिए। ईप ईप लेने के बाद ईप एक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के भी दिखाता हूँ। चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। तो ईप यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। अगर आपकी कंडीशन मिलती है तो पहला आंसर जो होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू रहेगा, और नहीं तो दूसरा आंसर फॉल्स। अगर कंडीशन नहीं मिल रही तो वो आंसर हम दूसरा देंगे। तो ईप आपको दो आंसर अलाउ करता है। चलिए ईप और टैब बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए पहले पूछ रहा है वो कंडीशन यानी लॉजिक टेस्ट, आप टेस्ट दीजिए। फिर उसके बाद वो टेस्ट में मतलब जो भी लॉजिक टेस्ट आपने दिए वो ट्रू है तो पहला आंसर दिखाइए, नहीं तो दूसरा आंसर। तो करना क्या है देखिए, मेरा टेस्ट क्या है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ किसको, I2 को, I12 को, सॉरी I12 में है 46। इफ इफ I12 सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, मतलब 35 और उससे ज़्यादा है तो I12 सेल में 35 और उससे ज़्यादा है तो ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन देते समय आप ये ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू वगैरह। अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, कोमा, पहला आंसर ये रहेगा पास। देखो डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखना है। ईप के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो वो डबल इन्वर्टेड कोमा में आ जाएगा। कोमा देके अगर आप कोमा देते हो ना तो नीचे देखो क्या हो रहा है, वैल्यू फॉल्स बोल्ड हो रहा है। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहला मैंने लॉजिक टेस्ट दिया, कोमा किया, कोमा करने के बाद आप जैसे कोमा करोगे नीचे बोल्ड में दिख रहा है आपको वैल्यू ऑफ ट्रू। अभी वैल्यू ऑफ ट्रू वाला डालो आप। आपकी कंडीशन आपने डाल दी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, 35 से ज़्यादा मार्क्स है तो क्या लिख के आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ट्रू का मतलब होता है कोमा। अगर 35 से कम है तो क्या लिखना चाहिए आपको, वैल्यू ऑफ फॉल्स। अगर 35 से कम नहीं है, वो एक्सप्रेशन गलत है आपने जो दिया हुआ, 35 से कम है सॉरी, तो आपको मिलेगा वह पे फेल स्टूडेंट, आपको यहाँ पे लिख के आना चाहिए फेल। तो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में ये लिखना है, डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं बोलना है दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कोमा, राइट। तो यहाँ पे मैंने दे दिया और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पे भूलना नहीं है कि मैंने टाइप कैसे किया, ज़रा ध्यान से देखेंगे अभी क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। और यहाँ पे 34 करके देखिए फेल। ऑफकोर्स 35 के लिए पास होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू रखा है मैंने 35 को इंक्लूड करके। 35 है फिर भी पास है, 35 से ज़्यादा है फिर भी पास है, 35 से कम जाते हैं 31 32 कुछ भी डालो फेल आ जाएगा। तो इफ कंडीशन यहाँ पे आपको काम कैसे कर रहा है समझ में आया होगा। एक सेल के अंदर एक ही सेल के लिए मैंने दिया, तो इफ इस तरह से देते हैं दोस्तों। इफ कंडीशन आपको दो आंसर अलाउ करता है। अगर आपकी कंडीशन सही है यहाँ पे दी हुई तो पहला आंसर रिटर्न करेगा, नहीं तो अगर उस कंडीशन नहीं मिल रही है, 35 से कम है यहाँ पे और 35 से ज़्यादा अगर है तो पास, ज़्यादा नहीं है तो फेल, राइट। कंडीशन नहीं मिल रही है तो फेल।
वैल्यू इफ फॉल्स। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैसे हम ईफ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको समझा होगा ये। अब ईफ फार्मूला यहाँ पे तो एक सब्जेक्ट नहीं, मेरे पास तीन सब्जेक्ट है, तो ऐसे अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो आपको एंड या फिर और यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे और नहीं लिखा है, ऑफ लिखा, आपने देखा भी नहीं। ओके, मुझे बताना ना, कम से कम यहाँ पे और लिखना था मुझे। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ और, राइट। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट है तो इफ एंड और इफ और, इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको इफ एंड की मदद से कैसे निकालना है ये रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट। अब एंड क्यों यूज़ करना है, क्योंकि इफ आपको अलाउ करता है एक ही लॉजिक टेस्ट देने के लिए और एक ही यहाँ पे क्राइटेरिया दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड यूज़ करते हो फॉर्मूला में तो आप लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, 4 ऐसे बहुत सारी लॉजिक दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, सब्जेक्ट 1 की सेल, यानी कि यहाँ पे आएगी C3 दिखाई दे रहा है आपको, ये C3 सेल हमारी रहेगी और C3 यहाँ पे आ चुका है सब्जेक्ट 1 की, क्योंकि उसे रिस्पेक्टिव में जो लेफ्ट साइड में सेल है वही हमने लिए है। दिखाई दे रहा है आपको C3 यहाँ पे आ चुका है। इफ C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन देना है एंड की तरह। मैं आपको समझाता हूँ एंड यूज़ करने के बाद आपको ग्रेटर देन इक्वल टू ही क्यों लेना है, क्योंकि हम चेक करेंगे कि तीनों सब्जेक्ट में पास है तो ही पास देंगे, राइट। तो पहली कंडीशन दी हमने C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट 2 कौन सा है, D3 है, D3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर कॉमा देने के बाद आप इस सेल को क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक कीजिए इस सेल के ऊपर, देखिए मैंने कॉमा दिया, इस सेल के ऊपर क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसी के रिस्पेक्ट में जिस रो में आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हो उसी के लेफ्ट साइड का जो सब्जेक्ट का सेल है उसे लेना है और इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 35 और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट एंड वाला क्लोज कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे कलर दिख रहा है आपको एंड ब्रैकेट का और वही क्लोज कर रहा हूँ मैं। ज़रा इस कंडीशन को समझिए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट की कंडीशन मैंने ली है, तीनों सब्जेक्ट में हमें मिलने चाहिए 35 से ज़्यादा मार्क्स। एंड दिया है ना, तो ये कोमा जो है बीच का वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड, यानी कि C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा यानी कि एंड D3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 मतलब सब्जेक्ट 2, और E3 मतलब सब्जेक्ट 3, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तीनों में भी 35 से ज़्यादा रहेंगे या रहने चाहिए। रहेंगे तो क्या होगा, कॉमा। अब कॉमा करेंगे जैसे हम इस ब्रैकेट के बाद, तो वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई तीनों में भी 35 से ज़्यादा है तो पास होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, नहीं तो क्या होगा, फेल होगा। मैंने यहाँ पे एंटर वगैरह नहीं प्रेस किया, टाइप के आगे वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। आपको एंटर यहाँ पे प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं फॉर्मूला में आपको कोई एंटर वगैरह ऐड करने की, बस टाइप करते जाइए, फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपने आप नीचे आता है आगे अगर नहीं जा रहा है तो लॉजिक टेस्ट क्या है, देखिए तीनों सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 35 है तो पास, नहीं तो फेल। एंड का कंडीशन यही काम कर रहा है। एंटर कीजिए, यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल रहा है। आर यू गेटिंग, लुक एट हियर, पास दोनों भी है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा है। यहाँ पे तो आपको 100 ही है, और यहाँ पे देखेंगे तो 35 से कम है किसी ना किसी सब्जेक्ट में। ये तो तीनों सब्जेक्ट में फेल है, लगभग एक सब्जेक्ट में पास है यहाँ पे 35, और यहाँ पे देखिए ये पास होता है कि नहीं होता है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। हो गया पास, राइट। तो तीनों में आपको 35 या 35 से ज़्यादा मार्क्स है तो ही पास होगा, नहीं तो फेल बताएगा। ये हमारा एंड का कहना था। एंड उस तरह से काम करता है जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें कंपलसरी होती है एंड के अंदर दी हुई, तो कंपल्शन का काम करता है। जैसे एग्जांपल लो ना, आप अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस निकालने जाते हो और वहाँ पे आपको बोला कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों भी चाहिए, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो दोनों भी चाहिए, दोनों कंडीशन है तो ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस निकलेगा। यानी कि जहाँ पे दोनों चीज़ें कंपलसरी है या जितनी भी चीज़ें दी हुई कंपलसरी है वो होता है एंड। तो वो क्या बोलेंगे आपको, आपका ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है आपको तो आधार कार्ड और पैन कार्ड, और बोलेंगे क्या बोलेंगे, और आधार कार्ड और पैन कार्ड, यानी एंड, राइट। तो वैसे ही अगर आपको और के साथ रिजल्ट निकालना है, और मतलब क्या होता है, ऑप्शनल, राइट। तो और के साथ निकालना है तो कंडीशन क्या रहेगी, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है, जो कि मैंने आपको बताया कॉलम कैसे इंसर्ट करना है ऑलरेडी। राइट क्लिक करके इंसर्ट, यहाँ पे रिजल्ट 2 नाम देते हैं हम इसका। तो यहाँ पे इफ और ओपन ब्रैकेट के बाद मैं और लिखूंगा, और से भी आंसर सही आएगा दोस्तों, जी हाँ सही आएगा। लेकिन आप बोलोगे कैसे, कंडीशन में हम चेंज करने वाले हैं। सब्जेक्ट 1 की कंडीशन में हम लेंगे लेस देन 35। अब ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे पहले फॉर्मूला टाइप करते थे। सब्जेक्ट 1 के बाद सब्जेक्ट 2 यानी D3, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी चलेगा, लेस देन 35, एंड कॉमा E3 लेस देन 35। इससे होगा क्या,
तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में 35 से कम है, तो मैंने और लिखा है ना दोस्तों, और का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी एक सब्जेक्ट में 35 से कम है तो वो सब्जेक्ट 1 में चेक करेगा 35 से कम है तो डायरेक्टली वो रिजल्ट शो करेगा, या सब्जेक्ट 2 में चेक करेगा 35 से कम मिला तो डायरेक्ट रिजल्ट शो करेगा, और सब्जेक्ट 3 में भी चेक करेगा। तीनों में से किसी, तीनों में भी 35 से कम नहीं रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि तीनों में भी, तीनों में से किसी भी एक में, क्योंकि और लिखा है हमने एंड नहीं लिखा है, तो तीनों में से किसी भी एक में अगर 35 से कम है तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल, और फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास। यहाँ पे एक भी कॉमा नहीं मिस करना है, नहीं तो फॉर्मूला कॉमा में चला जाएगा, हमेशा की तरह। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कॉमा भूलना नहीं है दोस्तों। फेल और पास कैसे निकाला ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आंसर क्या आता है इसका। एंटर कीजिए एंड हैव अ लुक दिस। क्या हो रहा है देखिए, पास है, और मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे ड्रैग करूँगा। नाउ यू कैन सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा था एंड के साथ आंसर, वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। गॉट इट। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है दोस्तों, इसे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इस फॉर्मूला को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मारने से कुछ मतलब नहीं होता है। एंड क्या काम करता है, और वैसे काम करता है जैसे आप एक वोटिंग कार्ड निकालने गए और वहाँ पे बोला कि यार आपके पास आधार कार्ड है, वो बोला, आपने बोला नहीं। आपके पास पैन कार्ड है, तो चलो लाओ पैन कार्ड से बना देते हैं, आपने बोला है तो पैन कार्ड से भी बनेगा या आधार कार्ड, दोनों में से एक है। मतलब सभी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड नहीं तो राशन कार्ड दिखाओ, ऐसे आपको बोला गया है। तो यहाँ पे ऑप्शनल चीज़ें आती है, तो यहाँ पे वही मैंने किया कि C3 में जाकर वो चेक करेगा 35 से कम है क्या, है तो डायरेक्ट फेल बताएगा, आगे की कंडीशन उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये और है दोस्तों। और D3 में चेक करेगा 35 से कम है क्या, है तो डायरेक्टली फेल बताएगा, नहीं तो फिर E3 में चेक करेगा, E3 में 35 से कम है तो है तो फेल बताएगा, तीनों में भी नहीं है तो डायरेक्टली क्या बताएगा, वो पास बताने वाला है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरह से ईफ एंड और ईफ और ईफ काम करता है। बस अभी ईफ में एक और चीज़ सीखना है जिससे हम ग्रेड निकालने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट ईफ। अब नेक्स्ट ईफ कैसे होगा, ईफ विद इन ईफ, ईफ के अंदर ईफ, हम ईफ के अंदर ईफ, हम ईफ के अंदर ईफ, बहुत सारे ईफ लेने वाले हैं। वैसे हम कितने ईफ लिख सकते हैं, वैसे 100 ईफ भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एक्सेल 2019 के अंदर नया फॉर्मूला आया है। ईफ को बार बार लिखने से अच्छा आप एक ही बार लिखिए, उसका नाम है इप्स, और उसके लिए वीडियोस मैंने बनाए थे एक्सेल 2019 में, कौन से नए फॉर्मूलाज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर वीडियो देख लेना दोस्तों। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इज इक्वल टू करना है और आपको ईफ टाइप करना है। ईफ टाइप करने के बाद सबसे पहला कंडीशन, हम कोई भी एक रिजल्ट लीजिए, ये रिजल्ट ले लेते। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू फेल, अगर रिजल्ट में फेल है तो ग्रेड में भी फेल आएगा, ग्रेड में पास नहीं आएगा। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू फेल देन रिजल्ट अगर फेल है तो ग्रेड भी फेल है, ये समझ लेना। पहली कंडीशन हमने दे दी कि रिजल्ट फेल है तो ग्रेड फेल है। अगर रिजल्ट फेल नहीं है तो पास ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक फेल नहीं है तो कॉमा कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपके पास ईफ में दो आंसर रहते हैं, फेल है तो फेल, फेल नहीं है तो क्या आंसर आएगा, फेल नहीं है तो ईफ ओपन ब्रैकेट, ईफ ओपन ब्रैकेट के अंदर लॉजिक टेस्ट देंगे हम इस ग्रेड के लिए। यानी कि ग्रेड कैसा रहता है हमारा, मैं आपको बताता हूँ। इस सेल के अंदर K3 के अंदर 75 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन साइन ले लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर 75 से ज़्यादा है तो A प्लस ग्रेड हम देंगे, यहाँ पे A प्लस, मैंने कौन सा ग्रेड लिखा है देखिए A प्लस, और ये इन्वर्टेड कोमा में रहेगा इस तरह से। ध्यान से देखिए यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं, अगर फेल है तो फेल होगा, नहीं तो फेल नहीं है तो K3 में चेक करेंगे कितने मार्क्स है। K3 में चेक करना है यहाँ पे 75 और उससे ज़्यादा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 75, देन A प्लस ग्रेड आने वाला है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए कि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेड लिया है, यानी कि सबसे हाईएस्ट ग्रेड पहले लिया है, और यही करना है आपको ग्रेड के फॉर्मूला में। तो ग्रेड के फॉर्मूला में क्या करना है, पहले 75 चेक कीजिए, अगर 75 से ज़्यादा नहीं है तो अब कोमा दीजिए, कोमा देने के बाद दोबारा ईप आएगा, ईप ओपन ब्रैकेट, और हम K3 की दोबारा सेलेक्ट करेंगे, K3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार हम 60 चेक करेंगे, 60 है तो कौन सा ग्रेड देंगे, देखिए ध्यान से 60 है तो यहाँ पे हम A ग्रेड देंगे, लेकिन हमने एक ही आंसर दिया है वैल्यू इफ ट्रू वाला, वैल्यू इफ फॉल्स वाला आंसर हम यहाँ पे देंगे, दूसरा ईप लेंगे, वैल्यू इफ फॉल्स की जगह हम दूसरा ईप लेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखिए, फिर से लॉजिक टेस्ट K3, मतलब एक ईप के अंदर दूसरा ईप कैसे मैं कर रहा हूँ देखिए, K3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर 50 या 45 लेते हैं, 45 से ज़्यादा है तो C ग्रेड। तो पहला आंसर हमने जैसे लिखा C ग्रेड, इसका यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू इफ ट्रू, पहला आंसर इस ईप का, लॉजिक टेस्ट ये है, और कॉमा, और जैसे दूसरा आंसर लिखना है और एक ईप ऐड करेंगे हम, ईप ओपन ब्रैकेट K3
इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 35, 35 है तो कौन सा ग्रेड, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, यहाँ पे होना चाहिए सी ग्रेड और वहाँ पे होना चाहिए बी ग्रेड। ये हमारी थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे, मिस्टेक हम यहाँ पे सुधार लेते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त है, राइट। तो यहाँ पे ए प्लस ए बी और सी ग्रेड मैंने लिखा। आप लगा यार इतना बड़ा फॉर्मूला, आप ऐसा सोचो मत बिल्कुल। ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूला रिपीट है, ये फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यही कॉपी करके यहाँ पे फिर से रखा गया है, बस दिखाई दे रहा है। बस आपको चेंज करना है ग्रेड यहाँ पे, और ग्रेड और मार्क्स चेंज करने, कंडीशन चेंज करना है। बाकी यहाँ पे ब्रैकेट कितने क्लोज होंगे ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर कीजिए, एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज कर रहा है। यहाँ पे इस बॉक्स में दिख रहा है एक्सेल ऑटोमेटिकली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर रहा है। यस, तो यहाँ पे ब्रैकेट को यस करेंगे और आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज के हिसाब से जो फेल है, फेल के लिए फेल, और जो परसेंटेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से उसको मार्क्स आए हैं कि नहीं आए, आए हैं। इसे हम नेक्स्ट टिप बोलते हैं दोस्तों। इसकी ज़रा प्रैक्टिस आपको करनी ज़रूरी है, और जितनी रिपीट आप इसके प्रैक्टिस करोगे उतना ईप आप डीपली समझते जाओगे कि ईप के अंदर लॉजिक टेस्ट होता क्या है, पहला आंसर क्या होता है, दूसरा आंसर क्या होता है, नेक्स्ट टिप लिया कैसे गया है, यहाँ पे क्यों लिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ज़रूर ईप का एक बार प्रैक्टिस कीजिए। हमारा ग्रेड तक हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ